नमस्कार, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल अभ्यास.com पर। आइए देखते हैं 10वीं कक्षा का एक्सरसाइज 1.2 का प्रश्न संख्या 4। ये प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार ये जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछ चुका है, फाइनल झारखंड बोर्ड में। और बहुत ही आसान प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि एचसीएफ 306 और 657 बराबर 9 दिया है, तो एलसीएम 306 और 657 का मान ज्ञात कीजिए। मतलब दिया क्या है, जो हम पढ़े थे कि यदि दो संख्या ए तथा बी हो, यदि क्या पढ़े थे कि यदि दो संख्या ए और बी हो, दो संख्या ए तथा बी हो, तो इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होगा इन्हीं दोनों संख्याओं के एलसीएम गुना इन्हीं दोनों संख्याओं के एचसीएफ के बराबर होगा। मतलब कि दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम यही दो संख्या और गुना एचसीएफ यही दो संख्या, मतलब दो संख्या जो दिया हुआ, माने इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होगा इन्हीं दोनों संख्याओं का एलसीएम तथा इन्हीं दोनों संख्याओं के एचसीएफ के बराबर होगा। इसी पर यह प्रश्न है और बहुत ही आसान प्रश्न है और ये बहुत बार एग्जाम में आ भी चुका है। तो देखते हैं इसको हम हल कैसे करते हैं। तो मान लेते हैं, देखिए दो संख्या क्या है, एक है 306, यहाँ पे दिया हुआ है आपका एचसीएफ 306 गुण और 657, इसका मान कितना दिया हुआ है 9। और फिर एलसीएम 306 और 657 का आपसे पूछ रहा है कि हल बताइए इसका कितना आएगा, इसका एलसीएम। तो कैसे निकालेंगे, इसमें जो पहली संख्या है ए बराबर पहली संख्या कितना है 306 और बी बराबर दूसरी संख्या कितना है 657। ये जो पहला स्थान पे है ये ए है और दूसरा स्थान पर बी, तो लिख सकते हैं। ठीक है, हमने सूत्र पढ़ा है कि ए गुना बी बराबर एलसीएम ए बी गुना एचसीएफ ए बी। यही तो फॉर्मूला है कि किसी भी दो संख्याओं का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के एलसीएम तथा उन दोनों संख्याओं के एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो अब यहां देखेंगे ए गुना बी, ए के जगह पर कितना लिखना है 306 गुना बी के जगह पे 657 बराबर एलसीएम, या लिख देते हैं एलसीएम ए के जगह पर 306 और बी के जगह पे 657 गुना फिर एचसीएफ, तो एचसीएफ ए के जगह पर 306 और बी के जगह पे 657। जिस फॉर्मेट में हमारा सूत्र था उसी फॉर्मेट में इसको हमने लिख दिया। कुछ नहीं, जो पहला संख्या दिया हुआ है उसको ए कहिए, जो दूसरा संख्या दिया हुआ है उसको बी। फॉर्मूला लिखिए, आसानी से लिखिए। अब इसमें क्या करना है कि दिया क्या है इसको देखना है। तो ये तो सेम हो गया आपका 306 गुना 657, ये तो सेम संख्या बराबर। हमसे पूछा क्या है, तो एलसीएम जो है एलसीएम 306 657 का मान, इसको ऐसे छोड़ दीजिए, एलसीएम 306 और 657 गुना, अब ये जो है एचसीएफ 306 और 657 का मान हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 9, यहां 9 कर लेते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे 306 गुना 657, अब ये देखिए एलसीएम 306 657 के साथ ये गुना में है, साइड चेंज करेंगे तो कहां आ जाएगा भाग में, तो इधर क्या बचा एलसीएम 306 और 657। क्लियर, तो अब यहां से भाग लगा के देखिए कितना बार में जाएगा, 9 से इसको काटिए, 9 तिया 27, 36 9 चौके 36, तो यहां बचा आपका 34 गुना 657 बराबर एलसीएम 306 657। अब क्या करना है, गुना कर लीजिए, 657 गुना 34, 7 28, 5 के 20 और 2 22, 6 के 24 और 2 26, 3 से 17 21, 5 दिए 15 और 2 17, 6 18 और 1 19, जोड़िए 8 2 और 1 3, 7 और 6 13, 9 2 11 1 12 1 1 2, यानी कितना आया 22,338। यहां हो गया 22,338 बराबर एलसीएम 306 657। तो यहां कर देंगे कि अतः एलसीएम 306 657 बराबर 22,338, यही फाइनली इसका
आंसर हो गया। इसको और भी शॉर्ट में बनाया जा सकता है। अगर शॉर्ट में बनाना है इसको तो यहीं से सिर्फ एक लाइन लिखेंगे और उसके बाद उसको क्या करेंगे, ये गुना में है तो भाग में ट्रांसफर करके बना सकते हैं। लेकिन ये प्रश्न 2 नंबर में आता है, तो इस तरह से बनाएंगे तो पूरा एक भी मार्क्स नहीं कटेगा, पूरा का पूरा मिलेगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।